हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वाव आइडिया। मैं हूं सुमेधा, आप सबकी दोस्त। तो आज मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए नवरात्रि स्पेशल, यानी कि नवरात्रे आने वाले हैं। मैं दिन का व्रत होगा, फास्टिंग होगी, तो उसके लिए हमें कुछ तो अच्छा खाना होगा, अदरवाइज हमारे हेल्थ पे आएगा। तो उसके लिए आज मैं आप लोगों से एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो आप आराम से फास्टिंग में खा सकते गाइस। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि जान पहचान के कोई थे, पिछले ही दिनों तीज, आप लोग सब जानते तीज का त्योहार गया है, वो उसमें बहुत लोग फास्टिंग करते हैं और उसने भी फास्टिंग करी थी और उसने बिना कुछ खाए पिए, यानी कि सिर्फ रात को उसने खाना खाया। और आपको पता है एक छोटी सी प्रॉब्लम आपके लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। उसको सिर्फ एसिडिटी की प्रॉब्लम हुई थी, वो ना खाने की वजह से। उसको उस दिन तो कुछ भी नहीं पता चला, उसके 2 दिन तक वो बहुत परेशान रही और उसको 2 दिन तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा और उसका इतना लंबा चौड़ा बिल बन गया गाइस। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आप व्रत जरूर करें, बट आप अपने हेल्थ का जरूर, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपका हेल्थ होना चाहिए। अपने हेल्थ का पूरा ख्याल रखना चाहिए आपको ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन, यानी कि जब आप कुछ फास्टिंग कर रहे हो, कुछ फेस्टिवल्स है। तो अगर आपका पेट, आपका मन नहीं खुश है तो भगवान आपसे कैसे खुश हो सकते हैं गाइस। वो पहले का टाइम कुछ और था, बट आज के टाइम एसिडिटी की प्रॉब्लम हर एक बंदी को है गाइस। तो ये छोटी सी प्रॉब्लम हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है, हमारे हेल्थ का, हमारे पैसे का बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो गाइस व्रत करे, अच्छी से करे, सब कुछ करे, पूजा करे, बट अपना हेल्थ पहले आना चाहिए। अपने हेल्थ का पहला ध्यान रखना चाहिए आप लोगों को। अगर व्रत करने के साथ साथ अपने हेल्थ का जरूर ख्याल रखें। तो गाइज मैं आज आपको बहुत ही हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। बता देती हूँ कि मैं मखाना की रेसिपी आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। तो क्या पता है आप लोगों को मखाना में क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मखाना की क्या गुडनेस क्या क्या है उसकी। तो गाइज शायद आपको नहीं पता होगा, बट मखाना में ढेरों गुडनेस है, बहुत सारे बेनिफिट्स है उसके। कुछ बेनिफिट्स मैं आपको बताना चाहूंगी उसके बाद। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, जो लोग अगर वेट लॉस का भी प्लान कर रहे हैं तो मखाना उसके लिए बेस्ट है और वो बहुत अच्छा स्नैक्स है। आप चाय के साथ आप व्रत करो तो आप प्लीज थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 टाइम प्लीज कुछ खाओ, वरना आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम आएगी आपको। तो आपको बताती हूँ मैं, मखाना जो होता है उसमें ग्लूटेन फ्री होता है, हाई रिच इन प्रोटीन, वो प्रोटीन भरपूर मात्रा में होता है और कार्बोहाइड्रेट होता है उसमें गाइस। अच्छी बात, वो कोलेस्ट्रॉल कम होता है उसमें, फैट कम होता है उसमें, फैट नहीं होता, कोलेस्ट्रॉल एकदम नहीं होता, लो होता है। और गाइस जो लोग हार्ट पर पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट है, उसके लिए तो रामबाण स्नैक्स है। और डायबिटीज जिनको है उसके लिए बहुत अच्छा है मखाना। आप मखाना एकदम आराम से आप इसे खा सकते हो। मैं तो ये बोलूंगी सिर्फ फास्टिंग में नहीं, आपको रेगुलर लाइफ में भी मखाना जरूर खाना चाहिए। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है और बहुत अच्छा। मखाने को बहुत लोग लोटस सीड भी कहते हैं, फॉक्स नट भी कहते हैं, अलग अलग नामों से जानते हैं इसे, लेकिन मखाना सबको ही जानते हैं गाइस। मैं बहुत ही आसान सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने गाइस मैं चलती हूँ रेसिपी की और फिर मिलती हूँ। गाइस सबसे पहले आपको मखाना लेना है, अपने हिसाब से क्वांटिटी ले सकते हैं आप। इसको किसी भी बर्तन में, किसी भी फ्राई पैन में आपको उसको थोड़ी देर सेकना है लो फ्लेम में। मैं इसमें हाफ चम्मच घी ऐड कर रही हूँ, आप नहीं भी कर सकते, कोई कंपलसरी नहीं है, बट घी ऐड करने से अच्छा टेस्ट आता है। उसको मैं एकदम लो फ्लेम पे कम आंच में इसको सेकूंगी थोड़ी देर, 2 से 3 मिनट में सेकूंगी। जब ये मेरा सीख जाएगा गाइस, तो ठंडे होने के बाद मैं इसे चॉप करूँगी, यानी कि छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। ये मखाना हमारा सीख चुका है, मैं थोड़ा ठंडा होने छोड़ दिया है मैंने। अब देखिए ठंडा होने के बाद मैं इसे चॉप कर रही हूँ। इसे चॉप करनी, ये खुद ब खुद सीख जाता है तो बहुत क्रंची हो जाता है, खुद ही टूटने लग जाता है। आप चाहे तो दरदरा थोड़ा इसको पीस भी सकती है ग्राइंडर में, जिससे थोड़ा घुला घुला सा बनता है। ये मेरा मखाने का जो खीर नहीं है ये गाइस, प्रसाद ही बोल सकती हूँ मैं इसे, आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं। और मैंने हाफ लीटर दूध लिया है गाइस, इसको अच्छे से बॉईल कर लिया था एक बार मैंने, उसके बाद फिर अच्छा गर्म कर लिया है मैंने। इसमें कटे हुए चॉप मखाना मैंने डाल दिए हैं, जो सेक लिए थे मैंने, उसको अच्छी से मैंने इसमें
सोक कर रही हूँ मैं दूध में, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और काफ़ी अच्छा टेस्ट आए इसका। और गाइस वो साइड में मैंने जो छोटे से बॉल में किशमिश रखी है वो मैंने धो ली है। जब भी आप व्रत के लिए कुछ भी बनाओ उसको धो लो, क्योंकि मार्केट से ये आती है, तो इसलिए मैंने इसको अच्छी से धो लिया है। अब मैं लूँगी इसमें 1 चम्मच सौंफ लूँगी गाइस, इसको भी मैं धो लूँगी। इसमें थोड़ा सा तो डस्ट होता है, इसको धोने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा इलायची पाउडर और अपने मनचाहे ड्राई फ्रूट्स इसमें आप ऐड कर सकते हैं। इन सबको अच्छी से मैं सोक होने के लिए रख दूँगी। जब तक ये ठंडा नहीं होगा मैं रख दूँगी यूँ ही। मैं इसको आधे घंटे के बाद जब ठंडा हो गया था तो मैं इसे फ्रिज में रख दिया था। अब मैंने लिया है 1 बनाना, आप चाहो तो इसमें हाफ बनाना और ऐड कर सकते हो। उसको मैं अच्छी से मेस कर लूँगी बनाने को फॉक की मदद से। मैं फॉक से ही जनरली मेस करती हूँ, मुझे हाथ से मेस करना अच्छा नहीं लगता है, हाइजीन नहीं लगता। अच्छी से मैं इसे मेस कर लूँगी। जब मेरा ये आपको एंड में करना है, क्योंकि बनाना आप अगर पहले डालोगे तो वो बनाना काला हो जाता है, वो अच्छा नहीं दिखता। इसलिए जब आपको खाना हो उसके 10 मिनट पहले आप बनाना और उसमें चीनी ऐड कर दो, अच्छी से मिक्स कर लेंगे। मैं विस्क की हेल्प से भी इसको अच्छी से मिक्स करूँगी, आप देखिएगा वीडियो में। उसके बाद मैंने इसमें 5 टेबलस्पून चीनी ऐड करी है, और मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको ठंडा ठंडा खाना ही अच्छा लगता है। मैं तो इसको फ्रिज में रख के थोड़े 10 से 15 मिनट फ्रिज में रख देती हूँ, टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। देखिए विस्क की मदद से मैं इसीलिए से मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छी से सारा कुछ मिक्स हो जाए। अब मैं किसी बॉल में निकाल लिया है मैंने इसे। अब उसमें मैं थोड़े से कटिंग बादाम या कोई भी ड्राई फ्रूट्स आपको ऊपर मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, ताकि अच्छा टेस्ट आए और काफ़ी हेल्दी रहे। और इससे पेट भी आपका भरा भरा रहता है, भूख नहीं लगती। देखिए हमारा मखानी का जो भी मैंने प्रसाद बनाया बहुत ही टेस्टी था, इसे आप ज़रूर ट्राई करना। थैंक यू सो मच। आपको रेसिपी बता दी है और आपने देखा बहुत ही आसान रेसिपीज है। और गाइस बहुत लोग इसे, बहुत जगह इसे सत्यनारायण भगवान की जो पूजा होती है उसका प्रसाद के रूप में भी बनता है। और ये मेरी मॉम की रेसिपी है गाइस, ये मेरी मम्मी बनाती थी जब भी फास्टिंग करती थी। वो जो लोग फलाहार करते हैं, यानी कि जो लोग अनाज नहीं खाते हैं, वो लोग को बहुत मुश्किल होती है। तो मैं आप लोगों से और भी रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप लोगों को कोई और रेसिपी जाननी भी है, कोई पर्टिकुलर कोई रेसिपी जाननी है, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जरूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, ये वाला आप दिन में 2 टाइम भी खाओ तो कोई इशू नहीं है, आपके हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है गाइज। इसे जरूर ट्राई करना, बनाने में बहुत आसान है और खाने में उतना ही टेस्टी है गाइज, बहुत टेस्टी। आप जरूर ट्राई करके देखना। अगर आपको मेरा वीडियो, मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि अगर आप शेयर करते हो तो आपके साथ साथ बहुत लोग फास्ट करेंगे, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि समझ नहीं आता हम क्या खाएं क्या ना खाएं उपवास के दिनों में। तो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए पूरे नवरात्रि सीजन में अच्छी अच्छी रेसिपीज लेकर आऊंगी, जो आप लोगों का नवरात्रा बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी जाए। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों से बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे, हेल्दी रहे। टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।